क्या नीतीश कुमार का बार बार बीजेपी नेताओं से प्रेम दिखाना बड़े सियासी उठापटक का है संकेत? क्या बीजेपी अब समझ चुकी है कि नीतीश है उनकी मजबूरी? क्या नीतीश कुमार 2024 आने से पहले फिर चौंकाएंगे? ऐसे कई सवाल है जिसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा रखी है। ऐसे में आइए हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इस पर इंडिया और एनडीए की आगे की रणनीति टिकी हुई है। वैसे सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि अब नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। वहीं दिल्ली जाने से पहले भी उन्होंने कुछ ऐसा ही संकेत दे दिया है। दरअसल उन्होंने बीजेपी के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अब बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी है। देखें तो जेडीयू की ओर से बीजेपी के दिवंगत नेताओं के प्रति इतना सम्मान बड़े राजनीतिक उलटफेर के संकेत दे रहे हैं। आमतौर पर जेडीयू अरुण जेटली के लिए श्रद्धांजलि सभा नहीं आयोजित करती है, लेकिन ऐसे समय में जबकि देश में नीतीश कुमार का पाला बदलने की खूब चर्चा है, इसी दौरान उनका बीजेपी के दिवंगत नेताओं के प्रति प्रेम दिखाना लोगों के संदेह को विश्वास में बदलता नजर आ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले भी नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर मेरे दिल में हमेशा सम्मान रहेगा। वैसे नीतीश कुमार का यह हृदय परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, बल्कि जिस इंडिया गठबंधन की उन्होंने नींव रखी थी, अब उसी गठबंधन में उनको कोई तवज्जो नहीं मिलती दिख रही है, जिसकी वजह से जेडीयू के कई नेताओं में भी नाराजगी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेडीयू के कई ऐसे नेता और सांसद हैं जो बीजेपी के साथ गठबंधन करने के पक्ष में हैं। कुछ नेताओं ने तो खुलकर कांग्रेस पर निशाना साधना भी शुरू कर दिया है। इनके अनुसार इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, लेकिन कांग्रेस अब इन्हें ही किनारे लगाती जा रही है। ऐसे में जेडीयू के कई दिग्गज नेता भी अपने मुखिया के साथ हुए सलूक से बेहद आहत और भड़के हुए हैं। इसलिए वे भले ही खुलकर नहीं बोले, पर वे कहीं ना कहीं अब कांग्रेस से धोखेबाजी का बदला लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें बीजेपी से वापस गठबंधन करने में भी कोई विशेष दिक्कत नहीं है। शायद यह भी एक वजह है कि ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय पद से इस्तीफा देने की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि उनके लिए यह स्थिति असहज हो सकती है। यानी कि एक तरफ नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन से नाराजगी, वहीं जेडीयू के कुछ नेताओं का भी दबाव। ऐसे में दिल्ली में कुछ बड़ा होने की सुगबुगाहट तेज है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि जेडीयू के साथ साथ बीजेपी भी गंभीर है। दरअसल खबरें हैं कि बीजेपी की कोर टीम ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब किया है। ऐसे में जो कुछ भी होना है बिहार के इन दो नेताओं के दिल्ली दौरे से तय हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने की चर्चा अब अंतिम पड़ाव पर है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ सेट हो गया है, बस इस बात पर मुहर लगना बाकी है। इस तरह एक तरफ नीतीश कुमार का बीजेपी प्रेम छलक छलक कर सामने आ रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी फैसले के मूड में आ चुकी है। पार्टी इसके लिए समझौता करने को भी तैयार नजर आ रही है। अब देखना यह है कि बिहार में आगे क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।